नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आप लोगों ने पिछले क्लास में AKTU और IIT पर आधारित लेक्चर देखा और आपको ये द्वारा काफी पसंद भी किया गया है। वो था आपका महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, इसी तरीके का एक और फलन है जिस पर हमारे क्वेश्चन, खासकर अगर मैं बात करूं NDA वगैरह की, तो वहां पर तो हर साल रेगुलर आता, मॉड लगाकर पूछ लिया जाता है। तो वो और जनरली जहां तक यूपीटी वगैरह की बात करें, वहां पर उसी पर थोड़ा हायर लेवल प्रॉब्लम पूछता है। तो आइए थोड़ा इसी मॉड के चर्चाएं हम करें और समझें। ठीक है, मॉडुलो फंक्शन आज की हेडिंग हमारी है, मॉडुलो फंक्शन। ठीक है, काफी मजेदार हेडिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा, लुफ्त जरूर आएगा। यहां पर देखिएगा, धीरे धीरे मैं इसको बताऊंगा, ये नहीं कि एक बैग आ जाऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, उसको समझिएगा। हमारे किसी भी सवाल में जनरली ऐसे एक चिन्ह लगा रहता है और फिर आगे कुछ फलन रहता है, हम इसको पढ़ते हैं मॉडुलो एक्स। क्या पढ़ते हैं? मॉडुलो एफ एक्स। ठीक है, तो ये मॉड चिन्ह है। मॉड चिन्ह जब तक लगा रहता है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब तक मॉड लगा है, जब तक चिन्ह है, मॉड चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह है, तब तक ना तो अवकलन होगा, ठीक है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन से है, डी बाई डी एक्स, ना तो अवकलन होगा ना ही समाकलन। ये सारी बातें आपके टीचर नहीं बताते, ना ही समाकलन, चाहे जितना आप कास्ट खर्च कर लेते हैं, लेकिन वहां पर ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलती। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात यही है कि मॉडुलो चिन्ह जब तक हटता नहीं है, ना मैं उसका अवकलन कर सकता हूं ना उसका समाकलन कर सकता हूं। दूसरी बात, समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं पिछले वीडियो में भी यूज कर चुका हूं, ए से डी एफ एक्स डी एक्स रहे तो आप इसको पार्ट वाइज लिख सकते हैं, ए से बी, बी से सी प्लस सी से डी, इस तरीके से, और तोड़ लेते हैं। ये तोड़ना इसलिए क्योंकि हमारा जरूर फलन अलग अलग मान अलग अलग अंतरालों में ले रहा होगा, वहां पर तोड़ा जाता। तो ये प्रॉपर्टी भी हम इनके सवालों में भी समाकलन में काफी हद तक यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैंने बोला कि ये मॉड का चिन्ह हटना चाहिए, जब तक ये हटेगा नहीं हमको हमारा जवाब मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब इस मॉड चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिएगा, सिंपल सा आंसर होता है, प्लस माइनस एफ एक्स लगा देंगे। पर कब प्लस और कब माइनस, यही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अब मैं जो बात बोल रहा हूं, अगर वो आप समझ जाएंगे एक लाइन में, तो आपको ज्यादा पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी और सवाल आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो जिस अंतराल में, मैंने क्या बोला, जिस अंतराल में एफ एक्स पॉजिटिव हो वहां प्लस लेकर, और जिस अंतराल में, देखिएगा बहुत बड़ी बात लिखा, मैं भी समझा रहा हूं, एक छोटे से सवाल के साथ ही उद्घाटन करूंगा, जिस अंतराल में एफ एक्स निगेटिव हो वहां निगेटिव लेकर, ठीक है, आप साइन हटा लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ऐसा क्यों? हम जानते हैं प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस ले लेंगे, अपने आप बैलेंस आपका बन जाएगा, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि मॉडुलो का मूल मतलब होता है एफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, एफ एक्स टू बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाना। ठीक है, पॉजिटिव बनाना, और पॉजिटिव बनाने का तरीका ये रहा आपके सामने। आप कहेंगे सर थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही है, तो इधर देखिए जरा, एग्जाम्पल बोहनी हम करते हैं, मॉड ऑफ, मैंने क्या लिखा, कॉज एक्स। ठीक है, और फिर हमने पूछा कि सर इसके बारे में जरा चर्चा करिए, जब हम जीरो से कहां तक चलते हैं, पाई तक। ठीक है, एफ एक्स हमारा है मॉड ऑफ कॉज एक्स, अंतराल है जीरो से पाई तक, हम मॉड कॉज एक्स के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो बोलिए जरा क्या करेंगे? कहेंगे सर जीरो से कहां तक चलकर जाना, पाई तक। आप ये बताइए, क्या लगातार इस पूरे अंतराल में कॉज पॉजिटिव ही होता है या कहीं साइन भी चेंज करता है? तो जो समझदार लोग हैं जानते हैं जीरो से 90 डिग्री तक कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री से तो कॉज क्या हो जाता है, निगेटिव। तो ये मॉड हटेगा, खुलेगा। देखिएगा, हमें बहुत हाईएस्ट लेवल का नहीं, आईआईटी मेंस तक जाना है, वहां तक आपको कहीं अगर कोई सवाल दर्द दे जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक है,
मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, सिस्टम से बताऊंगा, अपने तरीके से बताऊंगा, मजा आएगा आपको, समझ में भी आएगा, सवाल भी साथ साथ होता रहेगा। तो 0 से 90 डिग्री में कॉज हमारा पॉजिटिव, 90 से 180 डिग्री तक हमारा कॉज क्या होता है, निगेटिव। तो अब इस मॉड को अगर हमें हटाना है तो इस मॉड को हम ब्रेक कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं इस तरीके से कि जब हमारा x जो होगा वो 0 से 90 डिग्री होगा तो ये बताएं हमारा कॉज क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर पढ़ लीजिए प्लस के साथ प्लस, मतलब ये चिन्ह हटा दीजिए और पीछे क्या लगा लीजिए, प्लस साइन लगा लीजिए, ठीक है। जब आप कहां चल रहे हैं, 0 से π/2 में। इसी तरीके से हमने कहा कि जब हम π/2 से पाई में है, ध्यान से देखिएगा, जब π/2 से क्या है, पाई में है सर, तब हम कहें यहां पर कॉज क्या होगा हमारा, निगेटिव। तो अब कहेंगे सर जी अब हमारा फंक्शन ब्रेक कर इस स्पेल में चूंकि माइनस होता है तो माइनस के साथ माइनस लेते हैं, तो ये मॉड हटा, ये मॉड चिन्ह हटा, लेकिन पीछे क्या लगा दिया गया, माइनस। तो जब जिस अंतराल में माइनस मिले वहां मॉड हटाने पर माइनस लगाएं, जिस अंतराल में मॉड के अंदर की चीजें पॉजिटिव मिलती है उस केस में पॉजिटिव लगाएं। अब कहेंगे सर जी यहाँ सवाल कैसा बनेगा, तो देखिएगा तुरंत सवाल में पूछ लेता हूं आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पूछा कि fx बराबर है हमारा मॉड ऑफ cos x, ठीक है। तो हमने पूछा इसका d/dx क्या होगा, d/dx ऑफ fx क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमारा था कि जब आपका अंतराल है या x का जब की मान है हमारा, जिस समय क्या है सर जी, π/6 से हमारा π/3। और दूसरा सवाल हमने पूछा कि जब आपका 2π/3 से 3π/4, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री से 60 डिग्री, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहां पर देखिएगा 2π/, हाँ ठीक है, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री और 3π/4 का मतलब हमारा हो गया 135 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो देख लीजिएगा जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल है, ये उसी अंतराल में तो पड़ रहा है। तो अगर आप पहला लगा रहे हैं तो fx बराबर क्या यूज किया जाएगा, cos x यूज किया जाएगा और फिर उसका अवकलन कर दिया जाएगा। आराम से आपको fx कितने के बराबर मिल जाएगा, cos का सीधे सीधे -sin x। लेकिन यही देखिएगा अगर आप दूसरे सवाल के लिए गए, सेकंड अप्रोच के लिए गए, सेकंड क्वेश्चन के लिए गए, तो देखिए आंसर अलग आने वाला है। कैसे, आपका यहां पर मामला देखिए पूछा गया है 120 से 135, तो जवाब हो जाएगा सर y या fx बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इस स्पेल के लिए जब हम यहां पर आएंगे ये स्पेल सेकंड की तरफ ले जाएगा और हम यहां पर -cos x लिख लेंगे। तो अब बोलिए जरा, d/dx ऑफ fx लगा देंगे तो cos का अवकलन -sin x होता है, आंसर क्या आ जाएगा, धन sin x। अब आप मिला सकते हैं, आंसर बिल्कुल अलग है, वो +sin x, ये वाला -sin x। तो थोड़ा सा अंतराल बदल देने से देखिए कितना आंसर पर फर्क पड़ गया, ठीक है। कई बार आप अंतराल को रख कर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर जब सवाल आपसे पूछे इस अंतराल का बताइए तो पहले रख कर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बोला अंदर से प्लस तो बाहर से भी प्लस। आप कहेंगे सर जी थोड़ा सा समझा कर बताइए, ठीक है। तो देखिएगा जरा, मैंने आपसे पूछा ये क्वेश्चन नॉर्मली, ये fx बराबर हमारे पास है मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ, कब ये पॉजिटिव कब निगेटिव होगा, ठीक है। यहां पर मैंने लगाया फिलहाल अभी tan x कर दिया, ठीक है। और आपसे कह दिया कि सर आपका जो स्पेल है, क्वेश्चन नंबर ए है, हमने लिखा ये π/2 से पाई, ठीक है। और एक बार हमने लिख दिया पाई से 3π/2 का स्पेल। तो अब देखिएगा जरा, tan के मामले में आप क्या जानते हैं, तो जवाब हुआ सर ये 0, ये 90, ये पाई, ये 3π/2। इस स्पेल में यानी कि जब आप π/2 से पाई होंगे तो यहाँ tan की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है सर। और जब आप पाई से 3π/2 होते हैं तो tan की वैल्यू हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब इस tan को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं जरूरत के हिसाब से। फिलहाल हम जब सवाल लगाने जा रहे हैं तो सवाल हमारा π/2 से क्या लिखा है, पाई। तो यहां देखिएगा π/2 से पाई, पहले सवाल के लिए इसका मान माइनस आता है, इसीलिए हमने मॉड हटाया किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। अब इसका अवकलन कर दिया और कहा सर जी कितना आएगा, तो माइनस बाहर, tan का कितना आ जाएगा, sec² x। अब देखिएगा इसी सवाल में इसके बजाय हमें ऐसे पूछ दिया होता कि f
3π/4 पर वैल्यू बताओ, f डैश 3/4, डैश का मतलब जानते हैं अवकलन से है, अवकलन का मान 3π/4 पर, तो फिर मैं बोलता 3π/4 यहाँ है इसलिए अवकलन वाला यही काम यहाँ पर चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड में है, तो ये लेकर चले अवकलन किए और अब x के जगह क्या रख दिया 3π/4, तो यहाँ पर जब हम sec स्क्वायर 3π/4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी होती है √2 का होल स्क्वायर, आंसर आ गया -2। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। बी के लिए आए, अब बोलिए जरा क्या लिखा, पाई से 3/2, पाई से 3π/2, तो आप कहेंगे सर यहाँ हमारा 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बोलिए क्या किया जाए, तो हम कहेंगे सर जी इस स्पेल के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो fx है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड हटाकर हमने क्या लिख लिया +10x। अब यहाँ पर f डैश x लेना हो तो 10 का अवकलन हमारा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे sec स्क्वायर x। तो उम्मीद करते हैं ये पोर्शन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब आप बहुत जिद करें तो मैं थोड़ा सा समझा दूं एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, वो जरा ध्यान दीजिएगा। साइन और कॉज के ग्राफ की थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूं। हर बच्चा जानता है जब हम साइन और कॉज की चर्चा करेंगे तो 0 से इस तरीके से उठे हम, ये π/2 यहां पर क्या हो जाता पाई, फिर ऐसे उठ जाते हैं नीचे ये 2π तक आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कॉज का ग्राफ बनाते मित्रों तो कॉज में क्या होता है, पहले हमारा यहां मान आता है 1 और फिर यहीं से उठकर ये नीचे चला जाता है, ठीक है। फिर यहां पर क्या होता है आपका 90 डिग्री पर 0 हो जाता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है आगे बढ़ते हुए ये ग्राफ फिर बनता है, ठीक है। खैर हम ग्राफ में जाए ही क्यों, ग्राफ की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि ग्राफ लेना बुद्धिमानी अभी फिलहाल नहीं है। मैं लास्ट में आपको ग्राफ के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा ताकि आप जल्दी से किसी भी चीज का ग्राफ मॉड से रिलेटेड टेम्परेरी बनाना चाहें जो हमारे सिलेबस में मेंस तक काम दे दे, तो वो सारे ग्राफ आप आराम से बना लें। एक सलाह देंगे फिर खटाखट 2-4 ग्राफ आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है अगला मॉड ऑफ, ठीक है, x-2 यही ले लेते हैं हम। अब ऐसे सवालों के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ये x कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास क्या सिस्टम है, तो इसके लिए संख्या रेखा को सॉल्व करने का सिस्टम होता है। जैसे मैं इसको यहां समझा रहा हूं, अगर आपके पास ये 3 इक्वेशन है, यानी कि कोई फलन है जिसका गुणनफल इस तरीके से, फैक्टर इस तरीके से है, हम जानना चाहते हैं कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब 0 होगा। तो देखिए हर लड़का जानता है मुझबानी, ये कब 0 होगा, जब x बराबर अल्फा लेंगे, जब x बराबर बीटा लेंगे, जब x बराबर गामा। तो पहले इनको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए अपने संख्या रेखा पर। अब इसके बाद इस तरफ आपका संख्या रेखा प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके पास कुछ स्पेल आ जाएंगे, इन्हीं स्पेल में इनके मानों की आप जांच कर लें कहां प्लस आएगा और कहां पर माइनस आएगा। जैसे शायद आप ना समझे हो तो मान लीजिए x² - 5x + 6 है, इसका फैक्टर हर कोई जानता है 3 दूना 6, तो x - 3 और x - 2। अब इसका शून्य का अगर मैं पूछूं तो आप आराम से बता सकते हैं, ये 0 रखने पर 3 आएगा, ये 0 रखने पर 2। संख्या रेखा बनाया, पहले छोटा अंक फिर बड़ा अंक, ठीक है। इस तरफ प्लस इनफाइनाइट लगाया, इधर माइनस इनफाइनाइट लगाया। अब मैं पूछूंगा कि इसके बाद क्या होगा, तो इधर के वाले स्पेल में देखिए 4 स्पेल मिल रहे हैं, 3 स्पेल, इन 3 स्पेल में इसका चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं, बल्कि मैं ये मिटा दे रहा हूं अभी, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा लूं, फिर इसी पर ही मैं तुरंत बता दूंगा आपको। तो 3 से बड़ा अंक जैसे 4 आपने ले लिया, तो बोलिए जरा 4 लेने पर क्या होगा, यहाँ 4 या 5 या 6 लेने पर क्या होगा, मैं केवल चिन्ह की बात कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए 4 अगर रख दिया जाए, 4 - 3 4 - 2, आपको यहाँ पर मिल रहा 1, यहाँ पर 2, रिजल्ट क्या आ रहा है 2, यानी कि पॉजिटिव। 5 भी लेंगे, 5 से 3 5 से 2 पॉजिटिव, मतलब कुल का मतलब एक कोई भी यहां से अंक उठाकर ट्राई मार लीजिए, जो आ गया वहीं आपको आंसर बार बार मिलता रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, हमें चिन्ह से केवल मतलब है। अगर 2 और 3 के बीच का कोई अंक यहाँ ट्राई कर ले, जैसे 2.5 मान लीजिए 2.5 ट्राई कर ले, तो आप देख रहे हैं ये 2.5 ट्राई करने पर ये मान किस में आ रहा है -0.5 और ये आ रहा है आपका 0.5, रिजल्ट क्या आ रहा है निगेटिव, यानी कि यहाँ पर निगेटिव। इस स्पेल में निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। इधर वाले में आते हैं 2 से उधर का अंक कोई ले लें, जैसे 1, तो 1 - 3 और 1 - 2 यहां रखकर चेक कर लीजिए। अंक रखना आसान होता है, इससे चेक कर लिया जाता है आराम से कि वहां पर साइन क्या मिलेगा, तो जवाब हुआ सर पॉजिटिव। तो ये 3 से इनफाइनाइट के बीच में फलन पॉजिटिव मान देगा,
2 से 3 के बीच में निगेटिव देगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में पॉजिटिव देगा। एक और समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा हमारा मॉड सवाल लगाने में। अब जितना भी मैं सवाल लगाऊंगा उसमें बहुत मदद करने वाला। मान लीजिए सिंपल सा सवाल x-3। अब आपसे मैं पूछूंगा शून्य या जीरो क्या होगा, तो आप कहेंगे सीधे सर 3 पर ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप 3 उठाकर यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाए और बोले 3 से बड़ा अंक होता सर तब, इधर यानी कि इस तरफ। तो हम कहे 4 लीजिए, 4 में से 3, 5 में से 3, 6 में से 3, ये सब कैसे मान देते, पॉजिटिव। 3 से कम जैसे 2 ले लिया, यहाँ 2 रखें या 1 रखें या 0 रखें, घट कर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो कुल का मतलब 3 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ ये पॉजिटिव देगा और माइनस अनंत से 3 की तरफ क्या देगा, ये निगेटिव देगा। अब ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया होगा मित्रों, तब देखिए सवाल लगाना कितना आसान है, ठीक है। इधर देखिए, मैंने आपसे पूछा मॉड ऑफ x-2, आपने खट से इसको 2 पार्ट में बांट लिया फलन, क्योंकि ये मॉड मैं बार बार बोल रहा हूं फायदेमंद नहीं है मेरे लिए बिना हट जाने के। हट जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो बोलिए इसका शून्य कितना होगा, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद बताइए दिक्कत हो तो 2। ठीक, 2 पर ये क्या आएगा, 0 आएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। अब अगर हम यहाँ 3 ट्राई करें तो 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। 2 माइनस अनंत के बीच का कोई अंक जैसे 1 में से 2 गया, -1 आ जाएगा, निगेटिव होगा। तो उधर पॉजिटिव और इधर क्या आ रहा है, निगेटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर प्लस लिया जाएगा x-2, कब, जब हम कहां से कहां तक होंगे, 2 से इनफाइनाइट। एक बात और भी कहूंगा मित्रों, पॉजिटिव होने का केस के साथ ही आप 0 होने का केस मर्ज कर ले। 2 लेने पर ये क्या आएगा, 0, तो 0 होने की घटना पॉजिटिव होने के साथ ही मिला ली जाती है, ठीक है। बाकी निगेटिव वाला एक तरफ होता है, तो प्लस और 0 एक साथ। चलिए इधर देखते हैं 0 कब होगा, 2 पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपका मान x का माइनस अनंत और 2 के बीच का हुआ, ठीक है, 2 के बीच का हुआ, तो उस स्थिति में यहां पर आगे क्या लगा देंगे, माइनस। इस वीडियो में पेशेंस बहुत जरूरी है, तो ये समझ में आ गया, ब्रेक करना। और चलिए अगला मैंने सवाल वहीं दे दिया होता सामने जो आपके है, x² - 5x + 6। अब ये पूछा होता तो देखिएगा, इसके लिए आप अभी अभी स्पेल बना चुके हैं, उधर देख लीजिएगा क्या बनाया था, 2 और क्या बनाया है, 3, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो देखिए 2 बार पॉजिटिव मिल रहा है, कब कब, माइनस अनंत से 2 के बीच में और 3 से अनंत के बीच में। तो जब हमारा x 2 चीजें हैं, माइनस अनंत से क्या है, 2, और फिर हमारा x कितना है, 3 से कितना, अनंत के बीच में, तो हम आराम से कह सकते हैं कि सर हमारी चीजें पॉजिटिव हैं, यानी कि ये पूरा हटकर क्या हो गया, प्लस x² - 5x + 6, ठीक है। ये वाला सवाल सेकंड पोर्शन में आ गए, सर इस बीच में हमारा मान माइनस होगा, यानी कि जब हमारा x क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, उस समय हम यहाँ पर बाहर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं ये साइन कन्वेंशन पहले प्लस और माइनस लेना समझ में आ गया हो, तो सवाल लगाना आसान हो जाएगा। जैसे अब चलते हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा देखिए और बताइए मुझे कि समझ में आया कि नहीं। अब इसका समाकलन भी करूंगा, अवकलन भी करूंगा, बहुत कुछ लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं। आइए क्वेश्चन पहले एक सिंपल सा लिया मैंने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है fx बराबर, यहां पर लगा दिया हमने x × x-2, और आपसे पूछा कि सर f' 3 कितना होगा। तो आपने क्या किया, पहले कहा सर जी हल में आइए हम इसको देखते हैं, x है और x-2 है, तो इसके लिए हमारा स्पेल बनेगा, 2 शून्य होंगे, बताइए क्या क्या होगा, ये 0, ये क्या देगा 2, तो 2 अंक हमारे पास, संख्या रेखा पर 0 और 2, उस तरफ प्लस अनंत, इधर क्या लगा दिया, माइनस अनंत। बोलिए चलेगा। अब उधर के स्पेल के में हम चेक करने चल रहे हैं, तो इधर जब हम चेक करने चलेंगे तो क्या पाएंगे, कहेंगे सर जी इधर अगर हम चेक करते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 1 यानी कि पॉजिटिव। 0 और 2 के बीच का अंक जैसे 1 पड़ेगा बीच ही में, 1 यहाँ 1 में से 2 गया, कितना आएगा, देखिए 1 में से 2 गया, कितना आएगा, 1 गुणे -1, यानी कि इस स्पेल में क्या आने वाला हमारा, माइनस। 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच का अंक जैसे -1 ले ले, तो यहाँ -1, यहाँ -1 - 2, कितना आएगा, -1 गुणे -3, आंसर क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट, समझ में आ गया। अब चलिए जरा स्पेल को तोड़ लेते हैं। हम कहेंगे सर हमारे पास जो मॉड था, ये देखिए ये हमने अपना काम कर लिया, अब हम अपने मॉड पर आ रहे हैं।
हम कहेंगे सर हमारा मॉड दो पार्ट में टूट जाएगा। बोलिए जरा क्या क्या। पॉजिटिव कब कब, जब हमारा x होगा माइनस अनंत और 0 के बीच में, ठीक है। 0 ले सकते हैं क्योंकि 0 पर मान 0 भी आएगा। फिर उसके बाद 2 से लेकर कहां तक जा सकते हैं, अनंत के बीच में, ठीक है। यहां भी पॉजिटिव होगा, एंड यहीं पर लगा दिया एंड, 2 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट के बीच में, यहां भी पॉजिटिव होगा। तो हम यहां पर प्लस लगाकर क्या लिख सकते हैं, x और साथ में x माइनस 2। और अगला निगेटिव कब होगा, जब हम चलेंगे 0 से 2 के बीच में। तो यहां पर हम लगा दिए सर 0 to 2 के बीच में हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस। अब आप अपना सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, f'3। तो ये 3 कहां पड़ेगा, तो 3 हमारा किस स्पेल में पड़ेगा, यहां इस वाले में पड़ेगा। बोलिए 3 हमारा x बराबर 3 कहां पड़ेगा, तो जो होगा सर 2 और अनंत के बीच में। तो इसलिए x बराबर 3 के लिए हम कौन सा फलन सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर वाला, जिसे खोलने पर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। और जब आप f डैश x लेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 2, ठीक है। अब इस पर 3 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4। तो इस तरीके से अवकलन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए जरा समाकलन में आते हैं, 2-3 क्वेश्चन समाकलन से लगाते हैं और फिर मॉड का मैं ग्राफिकल ट्रीटमेंट आपको आसान सा कुछ बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है मॉड ऑफ x माइनस 5। यही मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, इसका इंटीग्रेशन दे दिया है हमने, ठीक है। सीधे इंटीग्रेशन दे दिया और लगा दिया हमने इसे 2 से 8, ठीक है। कितना आएगा dx, ठीक है। तो पहले x माइनस 5 लीजिए। यहां पेशेंस बहुत जरूरी है मित्रों, आईआईटी सेक्शन जब आप पढ़ रहे हो पेशेंस रखेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर 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 एंड मोर क्लियर होती चली जाएंगी। तो x माइनस 5 हमारे पास है, इसके लिए हम शून्यक की बात कर लें तो आप मुजबानी बता सकते हैं, शून्यक क्या 5 रख दीजिए, 0 आ जाएगा सर। तो यहाँ 5, उधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। 5 से बड़ा अंक जैसे 6 रखा, 6 में से 5 गया या 7 में से 5 गया तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 5 से पीछे जैसे 4 में से 5, 3 में से 5, ऐसा कुछ तो क्या आएगा, निगेटिव। तो तैयारी पूरी है कि सर इधर के स्पेल में निगेटिव, उधर के स्पेल में पॉजिटिव, पर अब की अवकलन नहीं समाकलन है। तो देखिए समाकलन हमारे इस बार दिया भी है, रेंज 2 से 8। 2 कहां पड़ेगा, 2 यहां कहीं पड़ेगा और 8 यहां कहीं पड़ेगा। तो 2 से 5 के बीच में हमारा चिन्ह माइनस और 5 से 8 के बीच में क्या होगा, प्लस, इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। हम कहेंगे सर 2 से 5 और 5 से 8, ऐसे ब्रेक कर लिया, यहां मॉड लगा लिया dx, यहां भी मॉड x माइनस 5 dx लगा लिया। अब पूछा सर जी क्या होगा, कहेंगे सर 2 से 5 के लिए आप देखिएगा चिन्ह क्या लेंगे, यहां पर माइनस, ब्रैकेट आपका हट जाएगा मॉड वाला, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पर कहेंगे सर जी 5 से 8 के लिए हमारा चिन्ह प्लस होगा, यानी कि x माइनस 5 लगाएंगे dx और कह देंगे 5 से 8। अब बताइए माइनस बाहर, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, 5 हुआ, dx का क्या आ जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 2 से 5, फिर प्लस लगाए, यहाँ x है, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, 5 dx क्या आ जाएगा 5x, 5 से 8, लिमिट लगाना। अब आईआईटी के बच्चों को समझाना पड़े तो बेकार ही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला वैसा ही कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जरा देखते हैं उसका क्या जवाब होगा। क्यूबिकल बना लेते हैं, बल्कि मैंने आपसे पूछा एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है, dx, बल्कि यहां मॉड लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा जो स्पेल हो गया वो मैंने ले लिया -4 से, ठीक है, 4 तक। चलिए समझना ही है मैंने मुद्दा। तो चलिए यहां पर क्या कर दिया गया, अलग से एक्स क्यूब माइनस 4x पकड़ा, x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी। अब आपके फैक्टर या शून्य क्या आ जाएंगे, तो जवाब होगा सर हमारे शून्य 1 होगा, ये वाला कब होगा 2, ये होगा -2। अब हम संख्या रेखा बनाएंगे, सबसे छोटा अंक -2, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 2, सबसे बड़ा प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या लगाएंगे माइनस इनफाइनाइट। तो थोड़ा तेजी से बताइए, 2 से बड़ा यानी कि 3 रखा, तो 3 रखने पर 3 यहाँ, 3 - 2, 3 + 2, मुजबानी देखिए 3 1 3,
ऐसे रख कर देख लीजिए मित्रों, 3 3 माइनस 2 3 प्लस 2 5 1 3 क्या आएगा पॉजिटिव। चलिए 0 से 2 1 लिया तो 1 1 माइनस 2 1 प्लस 2, यहाँ वाला देखिए निगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव, तो गुणा होकर के आ जाएगा निगेटिव। माइनस 2 और 0 के बीच का अंक जैसे माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 धन 2, 1 माइनस माइनस प्लस, और फिर ये प्लस आ रहा है तो तीनों मिलकर के आने वाले प्लस। आप गुणा कर देख सकते हैं, मैं केवल वैल्यू बोल रहा हूं, फटाफट प्लस या माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद की कहानी में हम चलेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आगे, इधर -2 से माइनस इनफाइनाइट, यानी कि हमारा ये स्पेल भी मैं थोड़ा सा बदल सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर एक स्पेल ले लेते हैं अपना, -2 से ही कर देते हैं। चलिए लास्ट में चलते हैं, -2 के आगे -3 लिया तो -3, यहाँ -3 -2 -3 + 2। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस आ जाएगा, तो यानी कि ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब हमें लेना है, ठीक है। कहां से कहां तक चलना है, -2 से 4 तक। तो देखिएगा ये हमारे स्पेल है -2, यहाँ कहीं 4 हमारा आ जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बीच में क्या है निगेटिव। तो चलिए जरा सबसे पहले -2 से 0 मॉड ऑफ x³ - 4x dx, फिर 0 से 2 जाएंगे मॉड ऑफ x³ - 4x, फिर क्या लगाएंगे dx, और फिर अगली बार हम यहाँ 2 से 4 लगाएंगे मॉड ऑफ x³ - 4x dx कर लेंगे, ठीक है। अब इसका समाकलन निकालना है, तो बोलिए -2 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ x³ - 4x dx, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 0 से 2 के बीच में क्या ले लेना नेगेटिव, आगे x³ - 4x dx, नीचे 0 से 2, और लास्ट में हमारा ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा जब हम 2 से 4 में जाएंगे, तो ये हो जाएगा x³ - 4x dx। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे वही पुराना काम, x³ का इंटीग्रेशन करिए x4/4, 4x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट -2 से 0, x4/4 - 4x²/2, ठीक है, और लिमिट 0 से 2। फिर बोले जरा x³ का क्या आ जाता है, x4 फिर 4x², ठीक है 3, और लिमिट हो गई 0 से 4, लिमिट लगा दीजिए, आंसर ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीज गणितीय प्रश्नों में आप आराम से देखिएगा प्लस माइनस का हिसाब किताब मित्रों लगा ले जाते हैं, ठीक है। पर ट्रिग्नोमेट्रिकल में ASTC ही ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल है। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा cot x dx का मॉड और लिमिट लगा दिया π/4 से 3π/4, ठीक है, ये लगा दिया। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप ASTC की हेल्प ले लें, क्योंकि मुझे पॉजिटिव और निगेटिव से ही तो केवल जानने से मतलब है। सवाल कहां से उठाया गया, ध्यान से देखिएगा, ये 45 और 3π/4 का मतलब ये 3π/4। आपको इतने दूर में केवल सवाल लगाना है, 45 डिग्री से शुरू कर 3π/4, बीच में एक π/2 का बैरियर भी है, लेकिन वो बैरियर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इधर वाला जो स्पेल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दर्शा रहा है और इधर वाला सेकंड। तो हम आराम से बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीजें पॉजिटिव, तो कॉट भी क्या होगा पॉजिटिव, और सेकंड में tan निगेटिव होता है, इसलिए कॉट भी क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमारा काम बन चुका है, यानी कि 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमारा मान क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, और 90 से जब हम 3π/4 के लिए बढ़ेंगे तो हमारा मान क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो चलिए मित्रों इसे बांट लिया जाए, क्या लिखेंगे हम, इंप्लाइज लगाकर π/4 से कहां तक जाएंगे π/2, और फिर π/2 से कहां जाएंगे 3π/4, ठीक है। ये मॉड ऑफ क्या है cot x dx है, यहां भी मॉड ऑफ cot x dx है, ठीक है। चलिए अब बोलिए जरा 45 से 90 डिग्री के लिए मान क्या लेंगे पॉजिटिव, ये सिर्फ क्या हो जाएगा cot x dx, ठीक है। लिमिट 45 से हो जाएगी π/2, फिर यहां पर बढ़े π/2 3π/4। अब बताइए इस अंतराल में cot क्या होता है निगेटिव, तो माइनस cot x और dx हो गया। अब बताइए इंप्लाइज लगाकर cot का अवकलन क्या होता है, बोले मित्रों cot का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, लिमिट हो गई 45 से π/2, और वहां भी हमारा देखिएगा माइनस बाहर आ गया, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और आगे π/2 से 3π/4, ठीक है। लगाकर आंसर हम निकाल लेंगे।
ठीक है, जो भी आ जाए। अब यहां पर मामला ये है कि सर मॉड का प्रभाव ग्राफ पर क्या पड़ता है, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए, क्योंकि अगर मैं कहीं भी मॉड लगा दूं तो क्या होगा। चलिए मैं कुछ ग्राफ ऐसे फालतू में बना रहा हूं और बताऊंगा आपको मॉड लगाने पर क्या होता है। आइए देखते हैं। ठीक, जो लोग पढ़े हैं वो अच्छे से जान रहे हैं मैं क्या बना रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर कोई ग्राफ हमारा इस तरीके से है, जो भी उसका नाम है, हो सकता है कोई भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, जो भी फंक्शन हो। अब इस पर अगर मॉड लग गया तो क्या होता होगा, तो ध्यान से देखिएगा। मॉड निगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव, पर पॉजिटिव को भी क्या पॉजिटिव करेगा, तो जवाब हाँ बिल्कुल सर, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, करेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है तो उसे करने की क्या जरूरत। तो निगेटिव को केवल पॉजिटिव कर देता है, यानी कि जो ऋण है वो धन बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हमारे ग्राफ में पॉजिटिव निगेटिव का मतलब होता है ये ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो अगर मुझे इस सवाल का मॉड का ग्राफ बनाना हो तो जितना माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस पर कोई रिसर्च नहीं, ये प्लस ही रहेगा, ये नीचे वाला माइनस उलट कर प्लस बन जाएगा, मतलब इसके बगल में ही ऐसे आ जाएगा, नीचे से गायब, फिर इसके बगल में ऐसे प्लस, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया इसका ग्राफ। ये ग्राफ जो देख रहे हैं यहां पर भी अगर मैंने इसका मोड लगा दिया, मान लिया फंक्शन g था और इसका मोड लगा दिया gx, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका नीचे का ये जो ग्राफ है ये उलट कर कहां आ जाएगा, ऊपर, ऊपर ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये पॉजिटिव, इसके बगल में भी जो नीचे था वो गायब नहीं हुआ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव होता चला जाएगा, सब पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जरा थिंक करिए, इसमें कैसे बनेगा। तो इधर देखिएगा सर, इधर वाला तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है ना, इसको क्या करेंगे, तो जवाब है सर इसको भी ये क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। तो बताएं जरा, जितना ये इधर माइनस है ये उतना ही उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ऐसे होता ये ऊंचा होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये इधर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये इधर से भी ऐसे आ जाएगा उसका उलटकर। ठीक है, ये चीज उलटकर ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये होता है मॉड का लगाने पर प्रभाव। अब छुटपुट ग्राफ मॉड का ओरल निकालना हो, जैसे मॉड ऑफ x माइनस 4, मॉड ऑफ x माइनस 3, ऐसे कुछ रहता है, तो उनका बड़ा ही कॉमन सा तरीका है, वो थोड़ा सा समझ लें। y बराबर मॉड ऑफ x माइनस अल्फा किसी ने लगा दिया, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया शून्यक, आप शून्यक बराबर क्या पाएंगे, अल्फा इस सवाल में। ठीक है, अब इसी शून्यक को आप संख्या रेखा, सॉरी, इस ग्राफ पर एक्स अक्ष पर प्लॉट कर लें, क्या लेकर, अल्फा कामा 0, ऐसे समझिएगा। तो यहां बन गया अल्फा कामा 0, जो भी अंक होगा। अब यहीं से जितना इधर उतना इधर, दो लाइन खींचेंगे, एक तरफ प्लस एक्स माइनस अल्फा, एक तरफ माइनस एक्स माइनस अल्फा, दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए जरा एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 2 किसी ने लिख दिया, का ग्राफ बनाओ, तो देखिए 1 2 यहां आ गए, 2 कामा 0, इस 2 कामा 0 से दाएं, 2 कामा 0 से बाएं। किसी ने पूछा मॉड ऑफ 2x माइनस 1, अब इसका शून्यक बोलिएगा जरा, या प्लस 1 लगा दी, इसका शून्यक बताइए जरा, तो कहेंगे सर इसका शून्यक होगा, सीधे 0 के बराबर रख दिया करो मित्रों, आ जाएगा 1/2, माइनस 1/2। ठीक है, और ना समझ में आया हो अभी भी शून्यक, तो माइनस 1/2 यहां रख दीजिए, 2 से 2 कटा, माइनस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। अब इसका ग्राफ बनाना है तो आप कहां आएंगे, तो देखिए पहले कहां आएंगे, माइनस 1/2 पर, किधर होगा, इधर। ठीक है, हमारा इस तरफ होगा क्योंकि x इधर हमारा माइनस, तो माइनस 1/2 कामा 0, यहां से एक लाइन उधर और एक लाइन उतना ही एंगल बनाता हुआ इधर, एक प्लस और एक माइनस। तो इस तरीके से सामान्य ग्राफ बड़े ही आराम से
बन जाते हैं और इससे ऊपर के कॉन्सेप्ट हमें आईआईटी मेंस तक भी कहीं काम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत फालतू की चीजें पढ़ना वहां पर समझदारी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको सारे क्वेश्चन जो है मॉड के वो बड़े ही आराम से सॉल्व करवा देगा। ठीक है, आपके अच्छे रिव्यूज हमें मिल रहे हैं इसलिए हम लगातार ये अपलोड कर रहे हैं, जबकि ये हमारा अनकॉमन सेक्शन है, इस पर फोकस करना हमारे लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बोर्ड। लेकिन मित्रों, आपकी अच्छी रिप्लाई के नाते इस पर लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स बनाए रखिए अगर आप चाह रहे हैं कि इस पर और भी सारे वीडियोस आपको मिलें। अभी तो आपको फिजिक्स के भी कोई वीडियो इस पर अवेलेबल नहीं करा मिला है, जबकि सेकेंड ईयर फिजिक्स हुआ या पॉलिटेक्निक फिजिक्स हुआ उस पर वीडियोस काफी बन रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि इसे हम लोगों ने अनकॉमन सेक्शन मानकर रखा था, इस पर केवल शौकिया तौर से हम एक एक वीडियो अपलोड करेंगे समय समय पर। अब आपका इधर रुझान काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन अगर ये रुझान लगातार मिलता रहा तो ये वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद हमें देखने के लिए। कमेंट बनाए रखिए और मित्रों के साथ शेयर करते रहिए, ये बहुत जरूरी है आपके टीचर की हौसला अफजाई के लिए। तो धन्यवाद हमें देखने के लिए एक बार फिर से।